Welcome to GPRB ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का 14वां पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका पाठ का नाम है शुद्ध भाषा कैसे लिखें, ठीक है। शुद्ध भाषा कैसे लिखें। तो बच्चों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, हम जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब भी यदि हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी, हमारा भाषाई ज्ञान अपूर्ण होगा, तो ये सामान्य सी बात है कि हमारा मजाक उड़ सकता है, ठीक है। तो हमें शुद्ध भाषा किस प्रकार लिखा जाता है ये आना चाहिए, ठीक है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये हमको पता होना चाहिए कि शुद्ध भाषा किस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध भाषा किस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे पेज नंबर 121 निकालिए, ठीक है। सारे बच्चे पेज नंबर 120 में आए। तो देखो, जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं, जब हम हिंदी लिखते हैं तो लिखते समय किस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए? वर्तनी यानी स्पेलिंग, ठीक है। उसकी मात्रा कैसी लगी है, शब्द सही तरीके से लिखा है या नहीं, ठीक है। भाषा को लिखते समय शब्दों के वर्ण विन्यास का जो क्रम होता है उसे वर्तनी कहते हैं, ठीक है। जब हम भाषा लिखते हैं उस समय शब्द में स्पेलिंग जो है, मात्राएं किस तरीके से लिखी जाती है, वर्ण किस तरीके से लिखे जाते हैं, उसका जो क्रम होता है उसे वर्तनी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है, जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं उस समय वो वर्ण किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उस शब्द को लिखते समय मात्रा किस प्रकार से लगाई जानी चाहिए, मात्राओं में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्तनी यानी मात्रा की गलती नहीं की जानी चाहिए भाषा लिखते समय, ठीक है। वर्ण भी सही ढंग से लिखने चाहिए। और हम जो हिंदी लिखते समय जो त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उसके कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक है। उच्चारण की अशुद्धता, बोलते समय या तो हम सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर रहे, भाषा को अशुद्ध उच्चारण करने का, एक गलती करने का एक ये कारण होता है। अगर हम कोई शब्द गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस शब्द का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उच्चारण की अशुद्धता, शब्द रचना के ज्ञान की कमी, ठीक है। और कोई शब्द को हम गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि वो शब्द हमें लिखना नहीं आता, शब्द रचना का ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए हम लोग उस शब्द को गलत लिख रहे हैं। अगला कारण क्या हो सकता है गलत शब्द लिखने का? व्याकरण की समझ कम होना, या तो हमें व्याकरण की समझ नहीं है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण पढ़े हमने जिनके कारण हम लोग हिंदी भाषा में लिखते समय या बोलते समय त्रुटियां करते हैं, यानी गलतियां, त्रुटियां यानी गलतियां, ठीक है। अभी हम लोग अगला शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध शब्द लिखा गया है और यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखा गया है। तो आप जब भी हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी शब्द किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। ध्यान देते देते एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि हम शुद्ध तरीके से लिखना सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप जब हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए शब्द किस प्रकार लिखा गया है, मात्रा कैसी लगाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द के शुद्ध रूप दिए गए हैं और इस ऑरेंज बॉक्स में अशुद्ध रूप दिए गए हैं। देखो, मैं पेंसिल लिखूंगी, आप देखते जाएंगे। पहला शब्द है आंधी, ये शुद्ध रूप है, ठीक है, और इसको गलत तरीके से लिखा गया, देखो ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। दूसरा शब्द है आरंभ, आरंभ को गलत तरीके से लिखा गया, देखो आरंभ।
श्रीमती को गलत तरीके से ऐसे लिखा गया, देखो श्री म त में बड़ी छोटी ई की मात्रा, देखो कवि ऐसे लिखा जाता है सही ढंग, ये गलत है। देखो छठी, ये सही है, छठी गलत है। झूठा सही है, झूठा गलत है। कारण सही है, कारण गलत है। दूसरा सही है, दूसरा गलत है। ज्ञानी सही है, ज्ञानी गलत है। ठीक है, अभी अगला देखो, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि सही है और क्योंकि गलत है। कृपया, ये सही है, कृपया, यहाँ देखो किस तरीके से लिखा गया है, ऐसे गलती नहीं करनी आपको। धोखा, धोखा, धोखा गलत है। लक्ष्मी सही है, लक्ष्मी गलत है। शक्ति सही है, इस शक्ति को देखो वर्तनी की त्रुटि की गई है, ये गलत है। चिन्ह, ये देखो किस तरीके से लिखा गया है। जब हम कंप्यूटर में शब्द को टाइप करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, चिन्ह। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये आधा न कंप्यूटर में टाइप करते हुए नहीं आता, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला शब्द है स्वामी, इसको गलत तरीके से लिखा गया, देखो स्वामी म में छोटी ई। आशीर्वाद, आशीर्वाद, शी के बाद क्या सुनाई दे रहा है, र, आशीर्वाद। ठीक है, तो र की मात्रा वा के ऊपर चढ़ गई, ये गलत है। आशीर्वाद बहुत लोग गलत लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दो। बिंदु, देखो ये बिंदु गलत है। ठीक है, बिंदु में छोटी ऊ होगी, बड़ी ऊ नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो हमने कुछ शब्द देखे, शुद्ध शब्द भी देखा और उसका अशुद्ध रूप भी देखा। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि शब्द का शुद्ध रूप ही हम लोग लिखें। ठीक है, अगला देखो बुद्धि, इसको गलत तरीके से कैसे लिखा है, देखो बुद्धि। ठीक है, लिपि, लिपि, ध्यान दो, लिपि में बहुत गलती करते हैं, सही लिपि ये है। ठीक है, भूमि, देखो गलत तरीके से लिखा है, म में बड़ी ई लगा रखा है। व्यापार, ये सही है, व्यापार गलत है। ठीक है, अभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए गए हैं ग्रीन बॉक्स में, और ये पीच कलर के बॉक्स में अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य देखते हैं। आज 2 लड़कियां प्रार्थना गाएंगी, आज 2 लड़कियां प्रार्थना गाएंगी, और इसको गलत तरीके से लिखा है, देखो आज 2 लड़कियां प्रार्थना गाएंगी। ठीक है, तो शुद्ध रूप जानने के लिए हम लोग अशुद्ध वाक्य पहले पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, देखो सौरभ को उपहार मिली, ये वाक्य सही है? सौरभ को उपहार मिला। ठीक है, ये देखो गलत वाक्य, देखो उन्होंने शिक्षक से बात करी, करी, करी शब्द बहुत लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, किया होगा, की होगा, करी करी नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने शिक्षक से बात की, ये होगा। अगला देखो, नए खिलाड़ी मैदान आए, मैदान आए कि मैदान में आए, मैदान में आए होगा। इसको सही ढंग से लिखेंगे, नए खिलाड़ी मैदान में आए। ठीक है, ये देखो डाकू क्रूर हैं, ये वाक्य सही है? नहीं, डाकू क्रूर हैं। ठीक है, अगला देखो गलत वाक्य, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। बोलते समय आप ध्यान देंगे कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने पढ़ना है, मैंने लिखना है, मैंने जाना है, ये गलत वाक्य है। ठीक है, बोला जाता है
मुझे पढ़ना है, मैंने पढ़ना है नहीं बोला जाता, ठीक है। मामा जी आई, मामा जी आई, आई, मामा क्या स्त्रीलिंग है? नहीं, पुल्लिंग है। तो देखो क्रिया का गलती क्या है यहाँ पर, तो मामा जी आए ये होगा। अगला गलत वाक्य देखो, मुझे चाय दियो, मुझे चाय दियो, बोलते समय दियो, खाओ, लियो बोल देते हैं कुछ लोग जल्दीबाजी के कारण, जल्दबाजी के कारण, लेकिन वो गलत होता है, ठीक है। मुझे चाय दियो नहीं होता, मुझे चाय चाहिए या मुझे चाय दीजिए ये होता है, ठीक है। अगला गलत वाक्य देखो, कक्षा पर छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा पर जैसे कक्षा के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं, गलत है ये। सही होगा कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, तुम यहां मत बैठिए, गलत है। तुम यहां मत बैठिए होगा, तुम यहां मत बैठो, ठीक है। अगला देखो, आप मत जाओ, आप मत जाओ, जाओ यहाँ पे थोड़ा सम्मान नहीं दिया गया है, ठीक है। बोलते समय हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सम्मान के साथ बोलना चाहिए। आप मत जाइए, आप मत जाओ, जाओ किसे बोलते हैं? आप देखो, आप शब्द का प्रयोग किया गया, यानी हमने सामने वाले को सम्मान दिया है, तो उसका क्रिया भी उसी के अनुरूप बदल जाएगा। आप मत जाइए, ठीक है, आप मत जाइए, ये सही होगा। तो बच्चों, आप शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य दोनों को एक बार दोबारा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या आप भी कहीं ऐसी गलतियां तो नहीं करते? अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो उसको मत कीजिए, या आपके साथ कोई बातचीत करते वक्त ऐसी गलतियां करता है तो उसको बता दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग इससे पहले कि प्रश्न पर आए देख लेते हैं कि हमने क्या जाना, क्या सीखा, ठीक है। वर्तनी दोषों का प्रमुख कारण अशुद्ध उच्चारण है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करते हैं, कोई शब्द को गलत क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम उसका उच्चारण ही गलत करते हैं। कई बार उच्चारण गलत करने के कारण उस शब्द को हम गलत ही लिखने लगते हैं, इसलिए उच्चारण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए तो छोटे बच्चों को पहले बोलना सिखाया जाता है, उसके बाद बोलने के बाद फिर बच्चे लिखना सीखते हैं। तो उच्चारण, वर्तनी की जो त्रुटि है उसमें उच्चारण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शब्द के एकाधिक रूप से भी उच्चारण और लेखन में त्रुटियां होती हैं, ठीक है। शब्द के एकाधिक रूप से भी उच्चारण और लेखन में त्रुटियां होती हैं। एक ही शब्द अलग अलग तरीके से भी लिखे जाते हैं, ठीक है, उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। इस वजह से भी कई लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी गलतियां होती हैं। समान, सम, श्रुत शब्द हमने पढ़ा था, याद आया? सम, श्रुत शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान सुनाई देते हैं लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग होती है और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है और उसकी मात्रा कैसी लग रही है, इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला क्या सीखा? वाक्यों में भी वर्तनीगत, व्याकरणिक तथा उच्चारण के कारण अनेक त्रुटियां होती हैं। इसका मतलब ये है, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। उन गलतियों का कारण क्या होता है? वर्तनीगत, या तो वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वर्तनी की गलती होती है, या व्याकरणिक ज्ञान हमें नहीं होता, वाक्य कैसे बना जाता है, जब इसका ज्ञान हमें नहीं होता तब भी हम लोग गलती करते हैं वाक्य में, है ना। और उच्चारण, कभी कभी हम शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं इसीलिए गलत भी लिखते हैं, तो ये भी एक कारण है कि वाक्य में गलतियां निकलती हैं, ठीक है। तो आप भी जब लिखते हैं, हिंदी भाषा लिखते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे।
भाषा में इन व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। एक और संप्रत्यय आया है, एक और टॉपिक आया है इस पाठ में, अशुद्धि शोधन। अशुद्धि यानी मिस्टेक, शोधन यानी ठीक करना। ठीक है, वाक्य में जो त्रुटियां हुई है, जो अशुद्धि है, उसको किस प्रकार से शोधन किया जाता है, उसको ठीक किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वाक्य में जब हम अशुद्धि को ठीक करते हैं, सुधार करके लिखते हैं, तो उसे ही अशुद्धि शोधन कहते हैं। भाषा में इन व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम प्रश्न चर्चा पर आएंगे। ठीक है, बुक देखो, आओ जांचे। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, हर शब्द का 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन, 1 2 3। ठीक है, और तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है, जो शब्द सही तरीके से लिखा गया है, सही ढंग से लिखा गया है, उसमें कोई वर्तनी संबंधी गलतियां नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, उस पर हम लोग गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो। पहला है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, गोला लगाए। अगला देखो, दृश्य, दृश्य, दृश्य। क्या है सही? ये वाला। ठीक है, अगला देखो, नक्शा, नक्शा, नक्शा। कौन सा सही है? ये वाला है। ठीक है, अगला देखो, अरुण, अरुण, अरुण। कौन सा सही है? कौन सा सही है बताओ? ये वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, पेज नंबर 122 में आइए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, इन शब्दों को हमको सही ढंग से लिखना है। ठीक है, ये देखो, नमस्कार गलत है, नमस्कार होगा। चाहिए गलत है, चाहिए, ए, चाहिए, ए। ठीक है, बीमार गलत है, बीमार, बीमार, बीमार। ठीक है, कृपया गलत है, कृपया होगा, पूरा प। ठीक है बेटा, अभी तीसरे प्रश्न पर आइए। वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों को सुधार कर वाक्य दोबारा लिखिए। ये गलत वाक्य लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर वर्तनी की त्रुटि है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है, और क्रिया में भी गलती है, तो उसको ठीक तरीके से आपको पहचान करके लिखना है। ठीक है, चलो। क, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। क्या होगा? मुझे स्कूल नहीं जाना है। नहीं, देखो बिंदी लगी है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है? नहीं, नाक से बोला ना, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अगला देखो, ख, अनेकों तितली उड़ रही है। गलत है, अनेक तितलियां उड़ रही हैं, उड़ रही हैं, बिंदी लगेगी। ठीक है, ग देखो, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। गलत है, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। ठीक है, घ, पेड़ में पत्ते झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, पेड़ में पत्ते, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, नोट किया सबने? ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 में आएंगे। ठीक है, शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध है उस शब्द पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, हर वाक्य को 2-2 बार लिखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो वाक्य सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला देखो, पिताजी आ रहे। ये सही है? नहीं। पिताजी आ गए, ये सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाओ। ठीक है, अगला देखो, ख, मेरे कोई मित्र आ गए। मेरे कोई मित्र आ गए सुनने में गलत लग रहा है, ये गलत है। मेरे कुछ मित्र आए हैं, ये सही है। ठीक है, सही का निशान लगाइए। ग, मैंने पढ़ाई कर ली। मैंने पढ़ाई कर ली, ठीक सुनाई दे रहा है?
हाँ ये सही है। मैंने पढ़ाई करी, देखो करी, मैंने पढ़ाई करी, गलत है। ठीक है, ये सही वाक्य है। घ तितलियां उड़ गए, तितलियां स्त्रीलिंग है, तितली शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? राइट, स्त्रीलिंग है। तितलियां उड़ गई, इसीलिए गई। ठीक है, तितलियां हैं क्योंकि बहुवचन है, इसलिए ई के साथ हमने बिंदी लगाया, देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, कुछ नया करें। शब्द और अर्थ आपस में मिल गए हैं, समझते हुए सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ हमें यहाँ पर ढूंढ करके उससे मिलाना है। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है और उनको उनके अर्थ से मिलाना है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है और फिर उसको सही ढंग से शब्दार्थ लिख के हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परिमाण। परिमाण मान यानी होता है मात्रा। ठीक है, परिमाण को मात्रा से मिलाया। अगला देखो अपेक्षा। अपेक्षा यानी उम्मीद। ठीक है, मिलाया बच्चों। अगला देखो मूल। मूल यानी होता है जड़। ठीक है, परिणाम। परिणाम यानी नतीजा। ठीक है, उपेक्षा। उपेक्षा यानी अवहेलना, इग्नोर। कभी कभी हम लोग किसी की उपेक्षा कर देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आता है, बात ही नहीं करते, बिल्कुल देखते भी नहीं है, वो वाला उपेक्षा। ठीक है, मूल्य यानी होता है कीमत। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे, शब्द का अर्थ भी लिखते जाएंगे। परिमाण का अर्थ है मात्रा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, मूल का अर्थ है जड़, परिणाम का अर्थ है नतीजा, उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना, मूल्य का अर्थ होता है कीमत। ठीक है, नोट किया सबने? अभी बेटा इस पाठ का अंतिम पृष्ठ। ठीक है, इन शब्दों से वाक्य निर्माण ऐसे कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, हमने शब्द अर्थ जाना पिछले पृष्ठ में। अब जो शब्द दिए गए थे उनसे हमें वाक्य निर्माण करना, ताकि हमें उस शब्द का अर्थ भली भांति पता चल जाए। ठीक है, परिमाण। हमें उचित परिमाण में भोजन करना चाहिए। ठीक है, हमें उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए, यानी मात्रा से अधिक भी नहीं करना चाहिए और मात्रा से कम भी नहीं करना चाहिए, उचित मात्रा, सही अनुपात में। ठीक है, सही मात्रा में भोजन करना चाहिए। अपेक्षा। अगला शब्द है अपेक्षा। हमें किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से उम्मीद नहीं करना चाहिए।